हेलो गाइस, मैं नीतीश कुमार एंड मैनी वेलकम्स टू माय प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीतीश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आज का हम लोग का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। एक ठो वीडियो बना था हम लोग का व्हाट इज़ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दूसरा वीडियो था द डिफरेंट यूनिट ऑफ चार्जेज, मतलब जो मापने की यूनिट होती है, आवेश को मापने की डिफरेंट अलग अलग जो यूनिट होती है, जिसको हम लोग डिवाइड किए थे स्मॉलेस्ट यूनिट और उसको बिगेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट। तो 2 भाग बांटे थे, वो स्मॉल एक लार्ज, तो वो दोनों हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशन, चार्जिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े थे कि आवेश एक ऐसा प्रॉपर्टी है, किसी वस्तु का आवेश एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो ये जो अनबैलेंसिंग हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेजा जा रहा है। जैसे कि आपके पास 1 रुपया है और आप किसी 1 रुपये को दूसरे को दे दिए, तो आप जो दिए 1 रुपया दूसरे को, तो आप तो अनबैलेंस हो गए ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का अनबैलेंसिंग है किसी भी बॉडी पे, इसी को हम लोग चार्जिंग बोलते हैं, जो कि जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेशन। और यही हम लोग का आज का टॉपिक है, दैट इज़ वन विच वी आर गोइंग टू स्टडी। व्हाट इज चार्जिंग? चार्जिंग क्या है, आवेशन क्या है। आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लाइट की वजह से आप लोग को थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो हम इसको बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को सुनाई देगा। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को असंतुलित करने की विधि को आवेशन कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अगर आपके पास 1 रुपया है, दूसरे को दे दिए तो आप असंतुलित हो गए। मानिए आप 1 रुपया नहीं, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और आप 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह दे दिए, दूसरे को दे दिए, तो आप तो असंतुलित हो गए। और इसी असंतुलित होने की विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्जिंग बोलते हैं, आवेशन बोलते हैं। आवेशन के मुख्यतः 4 विधियां होती है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं आवेशन क्या होती है। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को असंतुलित करने की विधि को हम लोग आवेशन कहते हैं। आवेशन के मुख्यतः 4 विधियां होती है। आवेशन को हम लोग 4 तरह से अलग अलग कर सकते हैं। आवेश, किसी वस्तु को अगर हमको आवेशित करना है, जैसे कोई वस्तु अनावेशित है और एक वस्तु अनावेशित है, एक वस्तु आवेशित है। जो अनावेशित वस्तु को अगर हम लोग आवेशित करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग 4 विधियों के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट क्या था? फर्स्ट की देखिए, फर्स्ट है फ्रिक्शनल मेथड, घर्षण विधि। दूसरा है कंडक्शनल मेथड, चालन विधि। तीसरा है इंडक्शनल मेथड, प्रेरण विधि। और चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड, प्रकाश वैद्युत प्रभाव विधि। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखें, पहले हम देखें चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग देख लिए, उसके बाद चार्जिंग कई प्रकार से होते हैं। तो चार्जिंग 4 प्रकार से होते हैं। आवेशन, हम किसी वस्तु को आवेशित 4 प्रकार से 4 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो उसमें पहला विधि है घर्षण विधि, फ्रिक्शनल मेथड। तो हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल मेथड क्या होता है, घर्षण विधि। फ्रिक्शनल मेथड, जब 2 कुचालक वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर, जब 2 वस्तु को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पर क्या होते हैं, दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं। आवेशन के इसी विधि को घर्षण विधि बोला जाता है। जैसे मानिए ये 2 कुचालक वस्तुएं हैं। 2 कुचालक वस्तुएं अगर हम इसको आपस में रगड़ते हैं, तो एक से इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे पे चले जाएंगे, या एक से अगर इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इससे इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा रहे हैं, तो इसका तो अनबैलेंसिंग हो रहा है ना, तो ये तो चार्जिंग हो रहा है। और ये दोनों किस मेथड के द्वारा हुआ? जब हम इसको घर्षण कराएं, दोनों को घर्षण कराते हैं, तब ये जब दोनों घर्षण के द्वारा चालन हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे? चालन का घर्षण विधि बोलते हैं। फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग। फिर से देख लीजिए आप, जब 2 कुचालक वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं। और आवेशन के इसी विधि को हम लोग घर्षण विधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे ए एक वस्तु है, बी एक वस्तु है, दोनों वस्तु है अलग अलग। इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और इसको जब घर्षण करा रहे हैं, हम यहाँ पे घर्षण करा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ?
ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के बी पे जा रहे हैं, तो एक अनबैलेंस हो गया और बी जो चार्जलेस था वो चार्ज हो गया। तो ये जो चार्जिंग करने की विधि है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल मेथड। देख लीजिए आप लोग। अब दूसरा है कंडक्शनल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं चालन विधि। चालन विधि क्या होता है, जब किसी उदासीन परंतु चालक वस्तु को, क्या होता है, हम इधर आ जा रहे हैं, जब किसी उदासीन परंतु चालक वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के साथ किसी चालक तार के सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, मानते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक आवेशित है और एक अआवेशित है। देखिए, एक उदासीन परंतु चालक वस्तु, देखिए एक वस्तु आवेशित है और एक उदासीन है, एक आवेशित है और दूसरा वस्तु क्या है, उदासीन है। लेकिन जो उदासीन वस्तु है वो क्या है, चालक है। तो अगर ऐसा दो वस्तु रहता है तो उसको हम लोग किसी तार के सहायता से, जब किसी चालक तार के सहायता से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद जो उदासीन वस्तु रहता है वो भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और आवेशन की इस विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं। देख लीजिए फिर से, जब किसी उदासीन परंतु चालक वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के साथ किसी चालक तार के सहायता से जोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती हैं और आवेशन के इसी विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें भी ए और बी दो वस्तुएं हैं, ये आवेशित हैं, ये उदासीन हैं। तो और ये इसको चालक तार से हम लोग जोड़ दिए। जब चालक तार से जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन्स चालक तार के द्वारा ए से बी पे जाएंगे और जब बी पे जाएंगे तो बी चार्ज हो जाएगा, बी आवेशित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुए, दोनों आवेशित हो गए, दोनों वस्तुएं ए और बी दोनों आवेशित हो गए। क्यों ये कि कैसे हुआ, क्योंकि ए का चार्ज अनबैलेंस्ड हो गया, इसीलिए ये दोनों चार्ज हो गए। अब देखिए हम लोग तीसरा देखना है इंडक्शनल मेथड। क्या होता है, प्रेरण विधि। यहाँ पे जब किसी उदासीन परंतु चालक वस्तु को, इसमें भी दो वस्तुएं रहेंगे, एक उदासीन रहेगा और एक चार्ज होगा, मतलब आवेशित होगा। जब किसी उदासीन परंतु चालक वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के नज़दीक रखा जाता है, इसमें क्या था, एक उदासीन था, एक वस्तु उदासीन था, एक वस्तु आवेशित था। तो यहाँ पे मानते हैं ये उदासीन है, ये आवेशित है, तो हमको इसको क्या करना है, वो आवेशित करना है। तो इसको क्या करेंगे, चालक तार से अगर जोड़ देते हैं और उसके बाद जो आवेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शनल मेथड। लेकिन एक ऐसा चालन विधि, जो एक ऐसा विधि, आवेशन का ऐसा विधि जिसको दोनों पास में रखते हैं, तो ये क्या होगा, ये जो उदासीन वस्तु है यहाँ पे अगर प्लस चार्ज रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका माइनस चार्ज हो जाएगा। और इसी को जब ऐसे आवेशन कुछ समय बाद रहने पर एक किसी से जुड़ेंगे नहीं, जैसे वो उसमें चालक तार से जोड़े थे, इसमें अगर चालक तार से नहीं जोड़ते हैं फिर भी कुछ समय बाद ये वस्तु आवेशित हो जाएगा। और आवेशन की इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक वस्तु आवेशित है, एक वस्तु उदासीन है, तो उदासीन वस्तु और आवेशित वस्तु को पास पास रखे हैं, कुछ समय बाद देख रहे हैं हम लोग क्या हुआ, उदासीन वस्तु भी आवेशित हो गया। आवेशन की इसी विधि को क्या बोलते हैं, हम प्रेरण विधि बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शनल मेथड। चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड। मानते हैं आपके पास दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु पर जब उचित फोटोन डालिएगा यानी प्रकाश डालते हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन्स, जब हम लोग उस पर लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। और अनबैलेंसिंग मतलब आवेशन की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड, प्रकाश वैद्युत प्रभाव विधि। देखिए, जब किसी धातु के सतह पर उचित आवृत्ति के प्रकाश या फोटोन को आपतित करते हैं तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं। आवेशन के इसी विधि को प्रकाश वैद्युत प्रभाव विधि कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आवेशन के चारों प्रकार मेथड जो हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहला देखिए क्या था, पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चार्जिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन और किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को संतुलित करने की क्या बोलते हैं हम लोग, चार्जिंग कहते हैं, आवेशन कहते हैं। ये मुख्यतः चार तरह से, चार विधियों के द्वारा होता है। पहला है फ्रिक्शनल मेथड, घर्षण विधि, दूसरा कंडक्शनल मेथड, चालन विधि, तीसरा इंडक्शनल मेथड, प्रेरण विधि, और चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड, प्रकाश वैद्युत प्रभाव विधि। तो फर्स्ट में क्या था, फ्रिक्शनल में दो वस्तुओं को रगड़ रहे थे, दोनों क्या थे, वस्तुएं दोनों
दोनों कुचालक थे और आपस में जब इनको रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे पे चले जाते हैं और दोनों वस्तु आवेशित हो जाते हैं। और आवेशन की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण विधि बोलते हैं। चालन विधि में कंडक्शनल मेथड में दो वस्तु रहेंगे, एक आवेशित रहेंगे, एक उदासीन रहेंगे। तो जब दोनों वस्तुओं को चालक तार से जोड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाते हैं। और आवेशन की इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शनल मेथड बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। और तीसरा देखिए हम लोग का था इंडक्शनल मेथड, प्रेरण विधि। तीसरा में क्या था कि एक उदासीन वस्तु है, एक चालक आवेशित वस्तु हैं, दोनों को हम लोग पास में रखते हैं तो किसी बिना कनेक्शन के कुछ समय बाद दोनों वस्तुएं क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि दोनों अगर चार्ज हो गए और इसी चार्ज होने की जो प्रक्रिया थी, जो पास में रखे थे अपने आप हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेरण विधि बोलते हैं। अब चौथा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड। ये क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव विधि। एक वस्तु है, मानते हैं ये वस्तु है, इस पर उचित जितना इसको चाहिए उतना अगर लाइट देते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, यानी कि अगर हम इस पर लाइट देते हैं, इसको 5, जैसे आपको 5 रुपये की ज़रूरत है, हम आपको 4 रुपये देते हैं तो आप बिस्किट खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अगर इसको जितना लाइट चाहिए उतना देते हैं जितना में ये इससे इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो सके तो ये उत्सर्जित होगा। अगर उससे कम देते हैं तो उत्सर्जित नहीं होगा। अगर उतना उचित मूल्य का इसको फोटोन देते हैं, 4 लाइट देते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे और इसमें जो आवेशन होगा, आवेशन के इसी विधि को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव विधि बोलते हैं। अब देखिए हम लोग चार्ज डेंसिटी देखते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होता है हम लोग देख लिए, चार्जिंग क्या होता है इसके टाइप्स देख लिए, मेथड ऑफ चार्जिंग देख लिए। अब देखते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आवेश घनत्व क्या होता है। किसी वस्तु को प्रति एकांक लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हो जिसकी उसकी लंबाई पर या उसके क्षेत्रफल पर या उसकी आयतन पर आवेशों की कुल संख्या, जितनी संख्या मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश घनत्व बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहला देखते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व होता है। और इसको हम लोग देखिए, किसी तार को दी गई कुल आवेश तथा उसके लंबाई के अनुपात को आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे लीनियर मतलब रेखीय होता है और रेखीय में क्या होगा, जब कोई तार होगा अगर उसको हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो जितना चार्ज देते हैं तो उस चार्ज की संख्या बट्टा जो इसका अनुपात लेंथ रहेगा, जो हम लोग तार में जो आवेश दिए हैं उस तार की जो लेंथ होगा उसको हम उससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। किसी तार को दी गई कुल आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को चार्ज आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्डा द्वारा क्या सूचित किया जाता है? किसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी को। और लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या था, जो हम लोग कुल क्या देंगे? आवेश दिए, कुल चार्ज दिए, वो उसकी संख्या अब बट्टा में क्या हो जाएगा, और ये लंबाई, चालक की लंबाई, इस दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय चार्ज घनत्व बोलते हैं। दूसरा सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। किसी वस्तु को दी गई कुल आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर देखिए किसी लंबाई पे दीजिएगा तो जितना चार्ज दिए रहेंगे और जो जितना लंबाई रहेगा उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और सरफेस एरिया में जो आप किसी जितना एरिया में अगर चार्ज देते हैं, जितना एरिया में आवेश देते हैं उसके अनुपात को, उस चार्ज और एरिया के अनुपात को क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी। वही लिखा है यहाँ पे, किसी वस्तु को दी गई कुल आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को
किसी वस्तु को दी गई कुल आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा द्वारा क्या होता है, किसको सूचित किया जाता है? तो सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी को सूचित किया जाता है। और लैम्डा द्वारा किसे सूचित किया जाता है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को सूचित किया जाता है। तो अब कोई पूछे सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल चार्ज कितना दिए? क्यू दिए, और उसका एरिया था, मानते हैं एरिया ए है, तो इसका टोटल कितना सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? क्यू अपन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? जैसे हम देखें किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित, जैसे किसी वस्तु के जो जितना आयतन रहेगा उसमें जो हम लोग आवेश दिए रहेंगे, उसमें आवेश जो दिए रहेंगे उस आवेश तथा उसकी जो घनत्व होगी उसकी अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग? आवेश घनत्व आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। देख लीजिए इसको, रो को इसे सूचित करते हैं रो, तो रो द्वारा इसे सूचित किया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। और रो इक्वल टू होता है क्यू अपन भी जहाँ क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है, और क्यू क्या है? जो हम लोग चार्ज इसको देते हैं, तो जो चार्ज देते हैं उसका तथा आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। आशा करता हूँ कि ये दोनों आज आपको समझ में आ गए होंगे दोनों टॉपिक। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कल दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में। ये आपका इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या अगर आपको इससे थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को जब तक पूरा समझ में नहीं आता है बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए।